हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू अडुलिवा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो सीबीएसई ने जो क्लास 10th का सैंपल पेपर जारी किया ना, उसी का जो मैथ्स का स्टैंडर्ड वाला मैथ जो है उसका सॉल्यूशन देखने वाले, जिसका हम लोग सेक्शन सी का सॉल्यूशन अभी करने वाले, क्योंकि मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप वहां जाके कृपया देख लें। अब हम लोग सेक्शन सी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है। 41 to 50 होगा हमारा, जिसमें 5 पहला केस बेस्ड का क्वेश्चन होगा, मतलब केस 2 केस बेस्ड है, जिसमें 5 पहले केस में है और दूसरे केस स्टडी वाला 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला केस स्टडी 1 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है कि द फिगर, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ ए डाइवर। होता है ना, वो स्विमिंग पूल में जंप करता है वो डाइवर। व्हेन सी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, और उस पर कूदने वाला बना होता है ना स्विमिंग पूल में, वो कह रहा है। और क्लियरली आपको दिख रहा है ये शेप जो होता है ना, ये वाला, ये पैराबोला का शेप होता है। कौन बोला? पैराबोला का। ध्यान रखिएगा, ये शेप पैराबोला है। जैसे जंप करता है ऐसे जाता है, इसीलिए कह रहा है कि ये क्लियरली शेप दिख रहा है, वो पैराबोला है। ठीक, आगे कह रहा है एनी वाज स्टैंडिंग ऑन ए डाइविंग बोर्ड। तो जहां से कूदने वाला होता है ना स्विमिंग पूल में, वो थोड़ा ऊपर होता है, वहां पर खड़ी है एनी, जो 48 फीट अबव द वाटर लेवल, यानी कि पानी अगर यहाँ है और एनी यदि डाइविंग बोर्ड पे यहाँ, तो इनके वाटर लेवल से जो हाइट है ये 48 फीट में है। यहाँ तक ये पानी है, तो यहाँ से ये डाइविंग बोर्ड है, इससे 48 फीट ऊंचा है। ठीक है, आगे बढ़े तो C2 के डाइव इनटू द पूल, वो पूल में वहाँ से जंप करती है। हर हाइट, मतलब उसकी हाइट फीट में, अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी, किसी भी समय पर उसका हाइट जो है ना, एक इक्वेशन दे रखा है पॉलिनोमियल में, वो क्या है? ht बराबर ht, मतलब हाइट इन टाइम t, मतलब हाइट क्या है, वो पानी से उसका हाइट कितना वो है, उसका खुद का हाइट मत समझना, पानी से वो कितना ऊपर है कूदने के प्रोसेस में, वो दे रखा है, वो एक पॉलिनोमियल में है। -16t² प्लस 8t प्लस k, ये है पॉलिनोमियल दे रखा। ठीक है, सुनो, अब ये दे रखा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? पहला 41 कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या है वो बताओ। तो सुनो, इनिशियली वो 48 फीट ऊपर है ना, यानी जब टाइम 0 है तब उसका हाइट कितना है वाटर लेवल से? 48 फीट, यानी h में जब 0 रखोगे तो इनिशियल हाइट हुआ ना वाटर लेवल से इनिशियल, वो कितना है? 48 है, 48 फीट एक्चुअली में। तो जैसे मैं इसमें t रखूंगा ना, तो h0 के बदले में क्या रख दूंगा? 48। देखो मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो शुरू में इनिशियल जब वो समय शुरू हो रहा है उस समय वो 48 फीट ऊपर है, यानी h0 निकाल लो, h0 निकाल लो। h0 बराबर क्या होगा? इसमें रखोगे 0 ना, -16 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस k। समझ रहे हो क्या? और h0 यानी इनिशियल हाइट, मतलब हाइट एट टाइम t इजकल टू 0 कितना है? वो तो डाइविंग बोर्ड से 48, डाइविंग बोर्ड पे ना जो पानी से 48 फीट ऊपर है, तो रख दो 48 यहाँ पर। ये 0 गया, ये 0 गया, बराबर k, यानी k का मान आ गया सर 48, k बराबर 48 है। कोई ऑप्शन का? यस सर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 कह रहा है एट व्हाट टाइम विल सी मतलब एनी के बारे में कह रहा है, टच द वाटर इन पूल। अरे सुनो, मान लो कि वो टाइम t पर पूल में जंप, पूल के पानी को टच करा, तो उस समय उसका हाइट क्या होगा? 0, क्योंकि h है क्या? उसका हाइट पानी के लेवल से, तो वो तो टच कर गई पानी को, मतलब हाइट 0 हो गया। यानी कि जिस समय उसका हाइट 0 हुआ होगा ना, उसी समय वो टच करी पानी को। तो मान लेते हैं t टाइम पे, यानी कि जिस समय टच करी उस समय इसका मान क्या हो गया होगा? यही तो हाइट है ना, पानी से यही हाइट है, ये 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? -16t² प्लस 8t प्लस k, वो तो हाइट है, और हाइट हो जाएगा 0 बराबर 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट एक बात मत भूलो, हम लोग k निकाल चुके हैं, पहले ऑप्शन में k निकाल चुके। यही तो केस बेस्ड का कमाल है। कितना आया था? 48 आया था, बराबर 0। यहाँ से पहले -8 कॉमन ले लो, -8 कॉमन ले लो, तो बन जाएगा यहाँ पर माइनस, तो निकाल लिया ना, तो 8 2 जा 2t² माइनस, क्योंकि प्लस में से माइनस निकला, माइनस t, और यहाँ पर -6 बराबर 0, यानी क्या मिला? 2t² माइनस t माइनस 6 बराबर 0। क्या हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 6 2 जा 12 माइनस 4 प्लस 3, हाँ मिल गया फैक्टर। 2t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 बराबर 0।
यहाँ से 2t कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा t माइनस टू और प्लस 3 कॉमन लोगे तो t माइनस टू बराबर 0। आगे देखो t माइनस टू यहाँ भी कॉमन ले लो t माइनस टू, t माइनस टू कॉमन लिया, क्या बचा सर 2t प्लस 3, 2t प्लस 3 बराबर 0। अब ये और ये मल्टीप्लाई होके हो रहा है 0, तो ये 0 होगा या 2t प्लस 3 0 होगा। तो यहाँ से t बराबर मिला 2 और यहाँ से t मिलेगा माइनस 3/2। अरे सुनो पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो t बराबर कितना हुआ 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड लग जाएगा उसको पानी को टच करने में। क्यों? और हमने कैसे निकाला सुनो, जिस समय वो पानी को टच करी उस समय इस हाइट का मान 0 होगा, 0 बराबर इसको सॉल्व कर दिया, यानी कि वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दिया, हमें मिल गया। बट ये ध्यान रखना k का मान 48 ही था उसी में, क्योंकि n ही जंप कर रही है, तो हो गया 2 सेकंड सर, 2 सेकंड टाइम लग गया। क्या आपने समझा इसको? अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है रीताज हाइट इन फीट above the water level is given by another polynomial pt। अच्छा pt दे रखा है एक पोलिनोमियल विथ जीरो। अच्छा वो पोलिनोमियल का जीरो जो है वो -1 और 2 है, देन pt इज गिवन बाय। अच्छा वो तो पोलिनोमियल हमसे पूछ रहा था। एक बात आप जानते होंगे, पोलिनोमियल जो होता है ना उसको हम लोग जनरली लिख सकते हैं a इंटू ये टाइम t में है तो t माइनस अल्फा इंटू t माइनस बीटा। यहाँ पर a कोई भी कांस्टेंट रहता है जिसका मान 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। तो देखो जरा ध्यान से, a मुझे पता नहीं है, देख लेंगे आगे क्या होगा। t माइनस अल्फा, तो ये देखो -1 अल्फा मान लूँ तो -1 ना इंटू टी माइनस बीटा, तो 2 दे रखा है, ये दो जीरोज है तो क्या होगा a इंटू टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 और पी टी। अब मुझे a निकालना है तो क्या कर सकते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करें इसको, a इंटू देखो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस टी और माइनस 2, ये हो गया, ये हमारा पोलिनोमियल है। तो ऐसा तो कहीं पर कुछ दे रखा है नहीं, तो इसको a हमें हटाना पड़ेगा। a कैसे हटा सकते? देखो शुरुआत में उसका हाइट कितना होगा, वो भी होगी ना उसी बोर्ड पे, जो डाइविंग बोर्ड होता है उस पर, उसका हाइट 48 था ना, यानी p0 बराबर क्या हो जाएगा। फिर से देखो, अगर शुरुआत टाइम है तो ये हाइट है ना, पानी के लेवल से उसका हाइट है। ध्यान समझना, रीता का हाइट नहीं, रीता पानी के लेवल से कितना ऊपर है उसका हाइट का हो जाएगा। तो शुरुआत में वो भी डाइविंग बोर्ड पर ही होगी, तो वो हो जाएगा 48 शुरुआत में। ये पी बी लिखा, लेकिन हाइट समझना पानी से कितना ऊपर है वो, यानी जब टाइम 0 है तो ये पी टी कितना है 48 जैसे ही मैंने रखा तो टाइम हो जाएगा 0, तो a इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2, यानी 48 बराबर a 0 0 खत्म -2 a इंटू -2, तो 2 24 जा, तो यहाँ से 24 माइनस को देखो माइनस a इजकल टू 24, तो a कितना मिल जाएगा -24। तब इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, a का मान तो रखना है इसमें बस, पी टी बराबर ये देखो, ये a का मान कितना आया -24 आया इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, कोई ऑप्शन अभी भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -24 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24 टी और माइनस माइनस प्लस 48। क्या ये कहीं मैच कर रहा? 24 नहीं है तो माइनस में नहीं है, यहाँ ये ऑप्शन नंबर डी हो गया सर, मैच कर गया ऑप्शन नंबर डी। यानी कि रीता के पानी के ऊपर जो कितना ऊपर है वो टाइम के साथ उसका इक्वेशन ये बनेगा, ये -24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पर हमने क्या सोचा था कि जब समय 0 होगा, t बराबर 0, तो उसका हाइट कितना होगा, वो भी होगी उसी बोर्ड पर, बोर्ड जो बना हुआ है डाइविंग बोर्ड। तो हमने t बराबर 0 पर जैसे ही रखा, इसको 0 का, इसको 48 करा तो t 0 हो गया, तो उससे हमारा वो a निकल गया, a मान पुट कर निकल गया हमारा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 43 हुआ। अब आप कृपया इसको नोट कर ले, हम 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में कह रहा है ए पोलिनोमियल QT, मतलब QT एक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्या आगे कह रहा है, विथ सम ऑफ जीरोज एज 1, यानी सम ऑफ जीरोज 1 है, तो अगर मैं इसके जीरोज को अल्फा और बीटा मान लूँ तो अल्फा प्लस बीटा सम होगा ना, वो कितना दे रखा है 1, एंड द प्रोडक्ट एज -6, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होगा ना, ये तो हमने जीरोज माना था, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -6 दे रखा है। आगे कह रहा है इज मॉडलिंग अनुज हाइट, मतलब अनु की हाइट पर, अनु कितना थी शुरुआत में, अनुज थी डाइविंग बोर्ड पर थी, यानी कि वो 48 फीट पानी के लेवल से होते, यानी कि जब टाइम t बराबर 0 तो उसका हाइट है 48, इसका भी होगा, ये मॉडलिंग का ये जो भी है, ये हाइट इन 48 अबव द वाटर एट एनी टाइम t इन सेकंड, देन QT इज गिवन बाय। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये बात जानते हो
कि कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा हो, तो वो होता है एक कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स में मुझे यहाँ टी लिखना चाहिए क्योंकि टी हमारा वेरिएबल है, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप ये बात जानते हो जहाँ पर ए कोई कांस्टेंट होता है, ये ए का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में चूंकि उन्होंने कहा है तो ए का मान निकालना पड़ेगा इस कंडीशन के लिए। तो अब सुनो ए टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, तो 1 इंटू टी माइनस प्लस -6 तो -6 हो जाएगा, यानी कि a इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। देखो ये तो क्यू टी निकला, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं पर भी नहीं है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, नहीं, वो नहीं दे रखा। तो यहाँ पर हम फिर वही जैसा उन्होंने कहा कि शुरुआत में वो भी 48 फीट ऊपर थी, यानी जब t बराबर 0 तब उसका क्यू टी जो होगा ना, वो क्यू टी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसमें रख लेंगे हम भी, तो इसमें t बराबर 0 रखो, यानी क्यू टी मतलब क्यू जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, t बराबर 0 पुट क्यू जीरो होगा ना, यानी शुरुआत में वो कितना ऊंचा थी पानी के लेवल से, तो वो भी तो उसी डाइविंग बोर्ड पे थी, तो 48 हो जाएगा उसका, यानी क्यू जीरो रख रहा हूँ मैं, इसमें t का मान 0 रख रहा हूँ, तो बराबर a इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 6। तो ये क्यू जीरो तो शुरुआत वाला हाइट था ना, वो कितना ऊपर थी पानी से, तो वो तो शुरुआत में 48, वो भी इसलिए ये 48 हो जाएगा, बराबर a इंटू -6 -6a, तो 6 8 जा कट गया, यानी कि -a बराबर 8 होने का मतलब है कि a बराबर -8 हो गया। बस रख दो यहाँ पर रखो, क्या मिलेगा, देखो a का मान रख रहा हूँ -8, और ऑब्जेक्टिव है यार इसलिए कर रहा हूँ ऐसा, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, तो मल्टीप्लाई कर लो सर, मल्टीप्लाई कर लो, -8t स्क्वायर माइनस प्लस 8t माइनस प्लस 48, ये तो पक्का मैच करना चाहिए, कहीं पर करना चाहिए, -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, हाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। आप इसको ध्यान से, बस एक ही बात इन्होंने कहा ना अनुज के हाइट पे, तो अनुज शुरुआत में t बराबर 0 पर वो भी थी 48 फीट, ये भी 48 फीट हो गया, यानी t बराबर 0 पर इसका मान 48 हो जाएगा, और इस पर भी हमने इस कांस्टेंट का मान निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करें, हम 45 और इस केस बेस्ड यानी पहला का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 45 कह रहा है, 45 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल RT इक्वल टू -12t स्क्वायर प्लस k माइनस 3 t प्लस 48 आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, यानी कि उनका जीरो, इनका दो जीरो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो दोनों एक दूसरे का निगेटिव है, मतलब एक जीरो यदि अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो k का मान बताओ, तो देखो क्या दे रखा है पोलिनोमियल कैसा, RT बराबर -12t स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू टी प्लस 48। आप जानते हो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a बराबर -12 मिलेगा, b बराबर k माइनस 3, अरे t के मल्टीप्लाई में जो है t का कोफिशिएंट k माइनस 3, और c बराबर आपको मिल गया 48। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, निगेटिव है ना एक दूसरे का, अगर जोड़ोगे अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये नहीं जोड़ोगे, रूट का जोड़ सम ऑफ जीरोज का जोड़ 0 हो गया, यानी हम लोग यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज आप जानते हो क्या होता है, अरे -b/a होता है, -b/a, और सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस माइनस अल्फा, यानी अल्फा प्लस माइनस अल्फा, यही तो टेक्निक है इसमें। माइनस b है k माइनस 3, a कितना है सर -12, अरे कटा दो माइनस कट गया, अल्फा प्लस माइनस अल्फा मतलब अल्फा माइनस अल्फा, मतलब इधर तो हो गया k माइनस 3/12, अल्फा माइनस अल्फा 0 हो गया कट के, 0 बराबर k माइनस 3/12, तो यहाँ से k माइनस 3 बराबर 0 मिला, यानी k बराबर कितना मिला आपको सर 3, k बराबर 3 है कोई ऑप्शन, यस सर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसका जीरोज एक दूसरे का निगेटिव हो, इसके लिए ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि k का मान 3 होना चाहिए, क्योंकि ये टर्में गायब होना चाहिए, तो k बराबर 3 है, 3 में 3 0 टर्म गायब। ठीक है, तो ये हो गया, और अब हम लोग आएंगे केस स्टडी 2 की तरफ। तो अब हम लोग देख रहे हैं केस स्टडी 2, जिसमें एक हॉकी का ग्राउंड बनाया हुआ है और उससे कुछ रिलेटेड कुछ, फिर उन्हें देखो जो केस स्टडी वाला में एक बात ध्यान रखना,
जो स्टेटमेंट लिखा होता है ना उसको पढ़ो, समझ में आ रहा है ठीक, नहीं तो वहीं पर मत रोते रहना, उससे आगे भी क्वेश्चन को भी देखो, हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान हो और आराम से बन जाए। ठीक है, तो पहले इन्होंने हॉकी के बारे में थोड़ा समझाया कि देख भाई हॉकी ये होता है, हॉकी वो होता है। ठीक है, और उसके बाद एक डायग्राम दिया फील्ड का और कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए। ये क्वेश्चन जो केस स्टडी 2 है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया और वहीं का ये केस स्टडी है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, क्या क्या लिखा हुआ क्वेश्चन ने क्या दिया है, ये वो बता रहा है, इतना होना चाहिए वो होना चाहिए। तो उसके बाद पूछा है 41 नंबर में कि द सेंट्रोइड्स ऑफ पूछा 46 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल EHJ। आपको EHJ ट्रायंगल दिख रहा है क्या? उस ट्रायंगल को बनाओ और उसमें सेंट्रोइड उसका निकालना है। तो आप जानते हो अगर मैं तीनों कोऑर्डिनेट पता कर लूं तो सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो अभी मैं पहले ट्रायंगल EHJ, यानी कि मैं सारे का पहले क्या करता हूं, क्वेश्चन आपने देख लिया क्या कह रहा है, मैं क्या करता हूं अब सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, फिर जो कहेगा वो करेंगे। ठीक है, तो फिगर तो आपको दिख ही रहा है, बट सुविधा के लिए मैंने क्या किया, मैंने सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख दिया। देखो यहीं से हमारा काम हो जाएगा। वो इतना भारी भरकम कर दिया है, बट देखो कैसे काम होता है। इन्होंने पहले क्या पूछा, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल EHJ। देखो EHJ ऐसा ही दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया ताकि आसानी से दिखे, इसका कोऑर्डिनेट लिखा है। आप जानते हो क्या, यहाँ कहीं अगर सेंट्रोइड हो तो वो क्या, अगर मैं सेंट्रोइड को मान लूँ कि ये सेंट्रोइड है तुम्हारा कुछ M पॉइंट है, तो इस M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकालते सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट, तीनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ो, 3 से भाग करो, तो -2 + 2 -2 + 2 -2, तो प्लस -2 ना /3, ये तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालो, 4 + 1 -2, 4 + 1 अब प्लस -2 ना /3, ये हो गया। तो M मैंने नाम रखा है बस सेंट्रोइड का, तो -2 + 2 गया, तो ये हो गया -2/3 प्लस माइनस, ये हो गया 4 + 1 5 प्लस माइनस, तो 5 - 2 3/3, 3/3 1 हो गया, -2/3 1। इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा ना वो कैसे निकल गया, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 करके वो -2/3 1। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया सर। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम A and G, A और G से बराबर दूरी पर रहना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार सच दैट A, P and G आर इन स्ट्रेट लाइन। देखो A, P और G स्ट्रेट लाइन में होगा इस तरीके से। तो पूछ रहा पोजीशन ऑफ P विल बी, P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा क्या होगा। एक बात सुनो, यदि AP और GP बराबर है तभी ना, बराबर A से और G से दोनों से बराबर दूरी पर, मतलब दोनों के बीच में और एक लाइन पर है, तो मिड पॉइंट नहीं हो गया क्या, P मिड पॉइंट नहीं होगा, तो P का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, ये प्लस ये /2, 3 + 1/2 यानी 4/2 यानी कि 2 हो गया 6, और y को निकालेंगे 6 + -3, 6 + -3, सुनो 6 + -3/2 करोगे तो 6 - 3/2 होगा, यानी कि 3/2 हो गया, यानी 2,3/2 नहीं हो गया क्या। तो कहाँ से वो देखो कितना मुश्किल फिगर था, कैसे सवाल हमारा हलवा बन रहा है, कितना आसानी से 2,3/2 ये हो गया सर, यानी कि 2,3/2 पर P को खड़ा होना पड़ेगा। समझ गए क्या, आप इसको नोट करो। 48 देखते हैं। तो 48 क्वेश्चन कह रहा है, द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम I and D। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, आप देख लो I कहां पर है वो उसी हिसाब से, लेकिन जरा सोचो क्या मुझे I पता है, क्या मुझे E पता है, क्या मैं इसका x एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकता हूं जो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो। पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट आप जानते होंगे। तो देखो ये I रहा, ये E रहा, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये x एक्सिस पर कोई पॉइंट है मान लिया हमने। तो क्वेश्चन कह रहा है कि IN और EN बराबर है ना। अब एक बात मुझे आप बताओ, जल्दी से बताओ, कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा ना। इसीलिए हम लोग x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट x, 0 लेते हैं। x तो कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो जाएगा, बट y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इसीलिए x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप लोगे x, 0 करके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि IN जो है ना सर वो बराबर है EN के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है √ में IN, तो यानी x -1 ना, यानी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, ये आपने निकाल लिया IN बराबर EN भी निकालना है आपको। तो √ x - 2 का होल स्क्वायर
ऐसे करते हैं ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, दोनों तरफ से आप रूट कटा दो ना, कटा दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 से 1 गया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही ना बचा। अब क्या कर लो, x प्लस 1 स्क्वायर इधर हटाओ, इधर प्लस माइनस रूट आएगा, क्या स्क्वायर इधर से हटाओगे इधर रूट आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कट गया, एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट जाएगा, उसके पीछे प्लस माइनस जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस x माइनस 2, इतना ही बचा ना क्योंकि स्क्वायर रूट तो कट गया। तब एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, चलो x प्लस 1 बराबर, एक बार प्लस लेते हैं तो प्लस ऑफ x माइनस 2 और एक बार लेते हैं x प्लस 1 बराबर माइनस x माइनस 2, तो x प्लस 1 बराबर x माइनस 2, लो x ही कट गया, 1 बराबर माइनस 2, अरे कैसे पॉसिबल है, ये तो गलत है, कुछ नहीं निकाला, ये रिडंडेंट, कुछ नहीं होगा इससे। यहाँ देखते हैं x प्लस 1 बराबर माइनस x प्लस 2, अच्छा काम का यहीं से मिलने वाला है, देखो माइनस x उठा के इधर लाओ तो x माइनस x तो प्लस x बन गया बराबर 2, पहले से था माइनस 1 को उठाइए प्लस 1 को उठा उधर ले जाओगे तो माइनस 1 बनने के लिए तैयार है। ये क्या मिला सर, x प्लस x 2x हुआ, 2x बराबर 2 माइनस 1 1, तो x बराबर 1/2, अरे वह तो मुझे पहले से पता था ना, x का मान मिला 1/2, रख दो ना 1/2, 0 पॉइंट मिला 1/2, 0 1/2, 0, यही वो पॉइंट है x एक्सिस पर जो i और e से बराबर दूरी पर है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो, लिखना चाहो, जो करना चाहो कर लो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए प्लेयर क्यू। एक प्लेयर क्यू आया जिसका पोजीशन पूछ रहा है, क्या होगा, कंडीशन क्या है, सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के, यानी के ये रहा, के से उसका डिस्टेंस जो है इज ट्वाइस, दोगुना है, हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई, यानी ई से जो भी दूरी है उस क्यू का वो के का डबल, के से उस उतना डबल, मतलब कह रहा है कि अगर ये दूरी x है तो ये 2x होगा, यानी कि QE से जितना भी दूर है वो k से उसका दूरी डबल होगा। ठीक है, और ये आगे बोला K, Q एंड E आर कोलिनियर। कोलिनियर होने का मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे, कोलिनियर लाइन वो होते हैं ना जो एक ही लाइन पे होते हैं। तो Q का कोऑर्डिनेट निकाल, अगर ये सोचो ये 1 है तो ये डबल होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि ये दूरी जितना, ये दूरी उसका डबल, तो 2:1 रेशियो में बांट दिया, क्या समझ रहे हो। तो हमसे Q का कोऑर्डिनेट पूछा रहे, सेक्शन फॉर्मूला आराम से निकाल लोगे, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -4, तो -4 जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लूँ क्या, -4/2 प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, m1 y2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1/2 प्लस 1, क्योंकि m1 प्लस m2 होता नीचे ना, तो क्या मिला 4 - 4 0/3 और 2 प्लस 1 3/3, यानी कि क्या हो गया 0,1, अरे 0,1 यानी कि वो Q जो होगा ना वो 0,1 पॉइंट पर खड़ा होएगा, ताकि उसका दूरी E से जितना हो K से डबल हो जाए उसका, तो 0,1 कौन सा B पॉइंट हो गया सर हमारा आंसर। आप इसको नोट करो एंड हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब। एंड द लास्ट क्वेश्चन 50 कह रहा है द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C इज, तो B पॉइंट ये दिख रहा है आपका, आपको मैंने लिखा है जो, और C पॉइंट ये दिखा कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर एक y एक्सिस पर पॉइंट निकालो। किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर। आप जानते हो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, इसलिए मैंने पहले ही 0 कर दिया इसको, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट y मान लिया मैंने। अब कह रहा है कि B पॉइंट का नाम मैंने r दिया जो y एक्सिस पर है, BR और CR बराबर है, तभी इक्विडिस्टेंट हुआ B और C से, यानी कह रहा है BR बराबर CR। पहले स्क्वायर भी कर सकते सर, ये भी एक तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो BR स्क्वायर बराबर CR, क्यों, ताकि रूट ना आए जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तब। क्या होता है BR कैसे निकालूंगा, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब स्क्वायर तो रूट नहीं आएगा, प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ सर, डिस्टेंस फॉर्मूला, और मजा आ गया, हमने पूरा कर लिया इसको, 3 - y का होल स्क्वायर बराबर CR स्क्वायर ना, CR यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर, -1 - y का होल स्क्वायर।
तो 4 - 0 का होल स्क्वायर तो ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर है, प्लस 3 - y का होल स्क्वायर बराबर 4 - 0 फिर से 16 हो गया। अब प्लस देखो माइनस कॉमन लोगे ना, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आएगा, उस पर स्क्वायर चढ़ेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1 + y का होल स्क्वायर ही है, क्योंकि माइनस बाहर निकालो उस पर स्क्वायर चढ़ के आएगा ना, वो स्क्वायर के अंदर से माइनस जिंदा नहीं लौटता, वो मर जाता है, वो प्लस बन जाता है वो। तो 16 कट गया। अब इसको आप दो काम करते, इसको आप a - b पे खोल लो या फिर इस बार रूट भेज दो। तो मैं क्या करूँ, इस बार खोल लेता हूँ। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 - 2ab 2 × 3 × y यानी कि 6y + b² बराबर इधर करोगे a + b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 2ab यानी 2 × 1 × y 2y + y का स्क्वायर। अरे y² कट गया। सुनो 9 ये रहा ना 9, इस 1 को इधर लेके आओ तो -1 और 2y पहले से उधर है देखो ये वाला, और इस -6y को उधर ले जाओ तो +6y बन जाएगा। 9 - 1 8 हो गया, 2y + 6y 8y हुआ क्या, यहां से अगर y निकालोगे तो 8/8 करोगे कितना मिला 1, यानी y मिला 1। सर ये कौन पूछा, तो y 1 मिल गया, यानी 0,1 वो पॉइंट है, 0,1 जो b और c से बराबर दूरी पर है और y एक्सिस पर है। 0,1 कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस तरीके से हमने ये जो सैंपल पेपर था ना स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सीबीएसई का, उसको पूरा कर लिया। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और आप हर एक क्वेश्चन को समझे होंगे। यदि समझे हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम साथ साथ मिलकर आगे बढ़ें और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत कामनाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।